हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने जीरो से शुरू करके अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाया है कि गरीबी से लड़कर वो कहीं ना कहीं आज सफलता पा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने और भी नोटिस की होगी कि जैसे ही सफलता मिलती है तो सिर्फ उनका पहनावा, रहन सहन ही नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी चेंज आने लगता है और वो अपने से छोटे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी इसी से रिलेटेड है कि कामयाब होने के बाद हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने उस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए, उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान खेत में हल जोत रहा था, तभी वहां से एक राजा गुजरा। राजा शिकार के लिए निकला था, लेकिन राजा को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी हुई थी। तो राजा किसान के पास खेत में रुक गया। अब जैसे ही राजा घोड़े से नीचे उतरा तो किसान ने उसका स्वागत किया, अच्छे से पेड़ की छाया में बैठाया और उसके पास जो भी रूखा सूखा खाने का था वो खाना राजा को दिया और अपना ठंडा ठंडा पानी भी उसे पिलाया। राजा खाना खाकर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में सुस्ताया। उसके बाद राजा जाने लगा। जाते जाते राजा ने कहा कि सुनो मित्र, आज के बाद अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर याद करना या मेरे पास आना। ये कहकर राजा वहां से चला गया। अब हुआ यूं कि कुछ दिनों के बाद भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद सारे खेत खलियान सूख गए। अब किसान के घर का अनाज भी धीरे धीरे खत्म हो गया। किसान बेचारा गरीब था, अब खाने के भी लाले पड़ गए। तब किसान की पत्नी ने किसान को याद दिलाया कि आप अपने राजा मित्र के पास क्यों नहीं जाते। उन्होंने बोला भी था कि अगर कोई मुसीबत हो तो मेरे पास आना। अब अपनी पत्नी की ये बात सुनकर किसान राजा के पास गया। जैसे ही राजा को पता चला तो राजा ने किसान को अपने पास बुलाया और किसान ने अपनी सारी व्यथा राजा को बता दी। अब किसान की ईमानदारी से राजा बड़ा प्रसन्न था। राजा ने किसान को अपने खजाने का वजीर बना दिया। वजीर बनाने के बाद राजा का खजाना बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लेकिन जो उसके आसपास के और मंत्री थे वो किसान से जलने लग गए। अब किसान से जलने लग गए तो उन्होंने एक दिन जाकर राजा को किसान की शिकायत लगा दी और राजा से कहा कि महाराज, ये जो वजीर है ये अपने साथ हर समय एक बक्सा रखता है। हमें लगता है कि उस बक्से के जरिए ये धन की चोरी करता है। अब ये बात सुनकर राजा का माथा भी ठनक गया। राजा ने किसान को दरबार में बुलाया। किसान बक्से को लेकर ही दरबार में आया। राजा ने कहा कि तुम्हारे इस बक्से में क्या है, मुझे खोल कर दिखाओ। अब ये बात कहने के बाद किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ और किसान ने कहा, महाराज आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इस बक्से को खोल कर दिखाता हूँ। किसान ने उस बक्से को भरे दरबार में खोल कर दिखाया। जैसे ही बक्सा खुला, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने देखा कि उस बक्से में कुछ और नहीं बल्कि किसान के एक जोड़ी फटे हुए कपड़े और एक जोड़ी टूटी हुई जूती रखी हुई थी। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि ये क्या है। तब किसान ने कहा कि महाराज, ये मेरी हकीकत है और इसे मैं इसीलिए अपने साथ रखता हूँ कि मेरे अंदर कोई घमंड ना आए और मैं कोई गलत काम ना करूं। इसीलिए हर वक्त मैं इसको अपने साथ रखता हूँ ताकि मैं अपने संघर्ष को, अपनी हकीकत को ना भूलूं कि मैं कहाँ से आया हूँ। और आज आपने मेरे ऊपर संदेह करके ये अच्छा नहीं किया, इसीलिए ये पद मैं आज से ही छोड़ रहा हूँ। और वैसे भी महाराज, अब बारिश हो चुकी है, मुझे जाकर मेरे खेत जोतने हैं। ऐसा कहकर
किसान वहां से चला गया। तो दोस्तों यही होना चाहिए, हम चाहे किसी भी पद पर चले जाएं, किसी भी ऊंचाई पर चले जाएं, हमें अपना संघर्ष, अपनी हकीकत को भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने संघर्ष को भूल जाता है, अपनी हकीकत को भूल जाता है और घमंड में रहता है, वो कामयाब होकर भी कामयाब नहीं हो पाता। वो बहुत कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो बहुत अकेला हो जाता है। हमेशा परिवार, दोस्त उसी के साथ मिलेंगे जो कामयाब होने पर भी अपने व्यवहार में घमंड नहीं लाता और वो सबको अपने साथ लेकर चलने की सोचता है। इसीलिए अपने व्यवहार को अच्छा रखे, कामयाबी मिलने के बाद भी दूसरों की मदद करे, उनको भी कामयाब करने की कोशिश करे। ये नहीं कि अपने से छोटे को अच्छा व्यवहार ना दिखाएं। तो दोस्तों आई होप आज की ये छोटी सी स्टोरी और ये लाइफ की बड़ी सी सीख आपको पसंद आई होगी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखें, चाहे कामयाबी हो चाहे ना हो। कामयाबी का हमारे व्यवहार पर असर नहीं होना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, तो वही व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा कहलाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।